तुमने पहले हक महर पर तमाशा किया, तुम्हारी बेटी तो अच्छा बना रही है। एक बात समझ, पहले एमल बेऔलाद, एमल को बेइज्जत किया, अब एमल माँ बनने वाली है, शहरयार वारिस दे रही है। हेलो फ्रेंड, दुर्दाना बेगम आयमा के रात वाले हंगामे की वजह से काफ़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि अल्लाह अल्लाह करके तो आयमा की शादी शहरयार से हुई थी। बड़ी मुश्किल से वो इस शादी के लिए रजामंद हुआ था। वो नहीं चाहती थी कि आयमा की जल्दबाजी से काम ख़राब हो जाए, क्योंकि जिस मकसद के लिए इसकी शादी शहरयार से हुई थी वो मकसद तो अब ख़त्म हो चुका था। इसलिए वो सोच चुकी थी कि उन्हें ये घर और जायदाद हासिल करने के लिए फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि एमल के माँ बनने से शहरयार की मजबूरी ख़त्म हो चुकी थी और एमल के कदम भी मजबूत हो चुके थे। और फाखरा बेगम भी अब एमल को इस घर से निकालने का ख्याल दिल से निकाल चुकी थी। लेकिन आयमा शहरयार से शादी करके ये समझ रही थी कि वो शहरयार को आराम से शीशे में उतार लेगी और बहुत जल्द एमल को तलाक दिलवा देगी। मगर शहरयार का झुकाव एमल की तरफ देखकर उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसीलिए वो आयमा को समझाएंगी कि इसे सब्र से काम लेना होगा। वो जानती है कि शहरयार ने फाखरा बेगम के दबाव पर उससे शादी की है। अब तो एमल माँ भी बनने वाली है, इसलिए अब इसे शहरयार का दिल मोहब्बत से जीतना होगा। इधर शहरयार ने भी एमल को ये हकीकत बता दी थी कि इसने मम्मी के दबाव पर यह शादी की है। अगर वो आयमा से शादी ना करता तो मम्मी इसे जायदाद से आग कर देती और वो दोनों सड़क पर आ जाते, इसलिए वो इसे माफ़ कर दे। इसे भी समझ आ चुका है कि आयमा और खाला दोनों ने सिर्फ दौलत की खातिर बहुत चालाकी से मम्मी को इमोशनली ब्लैकमेल करके ये शादी करवाई है। ये सुनकर तो एमल भी हैरान हुई थी कि ये सब इसने पहले क्यों नहीं बताया, और वैसे भी वो तो शुरू से ही सबको बताती रही कि ये दोनों माँ बेटी लालची हैं, मगर किसी ने इस पर एतबार नहीं किया। तब शहरयार इसे वादा करेगा कि बहुत जल्द वो आयमा को अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा, बस इसे अब इसका साथ चाहिए। इधर दुर्दाना बेगम बड़ी चालाकी से फाखरा बेगम के सामने मजलूम बनने का ड्रामा करते हुए शहरयार की शिकायत लगाएंगी कि शहरयार ने इनकी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। पहली रात अपनी दुल्हन को छोड़कर एमल के पास चला गया, जबकि फाखरा बेगम को ये बात शहरयार पहले ही बता चुका था कि अगर आयमा ने फिर से ऐसा कोई हंगामा किया तो नतीजे की जिम्मेदार वो खुद होगी, क्योंकि एमल इसकी बीवी और इसके बच्चे की माँ भी है। वो इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। इसलिए वो उल्टा दुर्दाना बेगम पर गुस्सा होंगी कि पहले ही इसने हक महर वाली बात पर तमाशा किया और अब इसकी बेटी ये तमाशा बना रही है। फिर वो दुर्दाना बेगम को टीका सा जवाब देंगी कि वो इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि पहले एमल बे औलाद थी, इसलिए उन्होंने शहरयार पर दूसरी शादी का दबाव डाला और बार बार इसकी इंसल्ट करती रहीं। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि अब वो इनके शहरयार को ये खुशी देने जा रही है और इसे एक वारिस देने जा रही है। अब वो इस बार इसे ज्यादती नहीं कर सकती और ना ही इसके साथ अब कोई नाइंसाफ़ी होने देंगी। इसलिए बेहतर है कि आयमा और वो शहरयार के मामला से दूर रहें। और दुर्दाना बेगम अपनी बहन के इस बदले हुए रवैये से हैरान हो जाएगी, लेकिन वो अब इसका हल ढूंढने की कोशिश करेंगी और आयमा को समझाएंगी कि अगर वो चाहती है कि एमल इस घर से हमेशा के लिए चली जाए तो इसे बर्दाश्त से काम लेना होगा। सबसे पहले इस बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ख़त्म करना होगा। इस तरह शहरयार को वारिस वो देगी तो फाखरा बेगम खुद ही एमल को इस घर से निकाल देंगी और वो इस घर पर राज करेगी। इसलिए इसे एमल का एतमाद जीतना होगा और इसके करीब होना होगा, तभी वो इसके बच्चे को ख़त्म कर सकती है। अब इन दोनों माँ बेटी का अगला प्लान एमल के बच्चे को मारना होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।